एक दिन क्लास के एक सीधे साधे लड़के जिसका नाम समर है, उससे अनजाने में एक गलती हो जाती है। वो मिस माया का चॉकलेट केक चुपके से खा लेता है। जब मिस माया को ये पता चलता है तो वो उसे सजा देने के लिए पूरी असेंबली के सामने बुलाती है। सब बच्चों को लगता है कि वो समर को कोई भयानक सजा देंगी, लेकिन वो उसके सामने एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक रख देती हैं और उसे पूरा खाने के लिए कहती हैं। यह देखकर सब बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बेरहम टीचर ने जरूर केक में जहर मिलाया होगा। समर भी डर के मारे केक खाने से मना करने लगता है, लेकिन क्रूर टीचर उसे जबरदस्ती केक खिलाने लगती है। केक की चुनौती। जब समर केक का पहला टुकड़ा खाता है तो उसे पता चलता है कि केक तो बहुत स्वादिष्ट है। वो मजे से पूरा केक खा जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मिस माया गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती और रसोइये से कहकर उससे भी बड़ा एक और केक मंगवा लेती हैं। अब वो समर को टॉर्चर करने के लिए उसे दूसरा केक भी जबरदस्ती खाने पर मजबूर करती हैं। समर बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था। वो बेमन से धीरे धीरे केक खाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो इतना थक जाता है कि उसका हौसला टूटने लगता है। तभी क्लास के सारे बच्चे उसे हौसला देने के लिए जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। तारांकन समर, समर, समर। बच्चों की आवाज सुनकर समर के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर उठता है, सीधे केक में अपना मुंह लगाता है और देखते ही देखते पूरा केक चट कर जाता है। यह देखकर सारे बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। मिस माया गुस्से में पागल हो जाती हैं और सजा के तौर पर सभी बच्चों को 5 घंटे एक्स्ट्रा स्कूल में रुकने का हुक्म दे देती हैं। बाद पीहू नाम की एक बहुत ही समझदार और जादुई शक्तियों वाली छोटी लड़की को जंगल में एक छिपकली मिलती है। वो उसे पकड़कर कांच की एक बोतल में बंद कर लेती है। अगले दिन जब मिस माया स्कूल आती हैं तो उनका मूड बहुत खराब होता है। दरअसल पीहू के पिता ने उन्हें एक खराब गाड़ी बेच दी थी, जो बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी। गुस्से में तमतमाई मिस माया पीहू को एक छोटी सी अंधेरी जगह में बंद कर देती हैं। इसी बीच पीहू की सहेली चुपके से मिस माया के पानी पीने वाले गिलास में वो छिपकली डाल देती है। तभी स्कूल की एक दयालु टीचर को जब पता चलता है कि पीहू कैद है, तो वो तुरंत उसे वहां से बाहर निकालती हैं और क्लास में ले आती हैं। मिस माया क्लास में आकर बच्चों को धमकाते हुए कहती हैं, अगर इस स्कूल में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो सबको कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा कहते हुए जैसे ही वो पानी पीने के लिए गिलास उठाती हैं, उन्हें पानी के अंदर छिपकली दिखाई देती है। मिस माया छिपकलियों से बहुत ज्यादा डरती थीं। छिपकली देखते ही वो डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं। उन्हें इस तरह डरता देखकर स्कूल के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिस माया को लगता है कि ये सब पीहू ने किया है, क्योंकि वो पीहू से पहले ही चिढ़ती थीं। पीहू बार बार कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन क्रूर टीचर उसकी एक नहीं सुनती और कहती हैं, मैं तुम्हें फिर भी सजा दूंगी। मिस माया की इस नाइंसाफी पर छोटी पीहू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी आंखों की जादुई शक्ति से पानी के गिलास को घूरने लगती है। देखते ही देखते गिलास अपने आप हिलने लगता है और मिस माया के चीखने से पहले ही गिलास पलट जाता है। वो छिपकली सीधे उछलकर मिस माया के कपड़ों पर जा गिरती है। मिस माया डर के मारे पागलों की तरह उछलने और चिल्लाने लगती हैं, जिसे देखकर बच्चे और ज्यादा जोर से हंसते हैं। किसी तरह वो छिपकली को उठाकर फेंकती हैं और जाते जाते बच्चों को धमकी देती हैं, अब से मैं हर पल तुम सब पर नजर रखूंगी और जिसने भी गलती की उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। दूसरी तरफ छोटी पीहू और उसकी बड़ी दोस्त आनंदी दीदी जब रास्ते से जा रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि मिस माया एक्सरसाइज करने का सामान अपनी गाड़ी में रख रही हैं। तभी वहां अचानक एक काले रंग की बिल्ली आ जाती है। काले रंग की बिल्ली को देखते ही मिस माया डर के मारे कांपने लगती हैं और पीछे भागती हैं, क्योंकि वो बिल्ली से बहुत डरती थीं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे जैसे खुद को संभाल कर वो अपनी गाड़ी में बैठती हैं और जिम चली जाती हैं। ये देखकर छोटी पीहू बहुत उत्साहित हो जाती है। वो आनंदी दीदी से कहती है, चलो अभी मिस माया घर पर नहीं है, हम उनके घर चलते हैं और अपनी पुरानी चीजें उनके घर से बाहर लेकर आते हैं। यह कहकर वो छोटी बच्ची सीधे मिस माया के घर की तरफ भाग पड़ती है। आनंदी दीदी उसे रोकना चाहती हैं, पर पीहू को अकेला न छोड़ने के लिए न चाहते हुए भी उन्हें उसके पीछे जाना पड़ता है। यादों का बक्सा और अचानक मुसीबत। फिर दोनों चुपके से मिस माया के घर के अंदर घुस जाती हैं। वो घर असल में पहले पीहू के परिवार का ही हुआ करता था, इसलिए अपना पुराना घर देखकर आनंदी दीदी बहुत भावुक हो जाती हैं। तभी पीहू की नजर अपने पिताजी के एक प्यारे से बॉक्स पर पड़ती है। उसे देखते ही आनंदी दीदी को याद आता है कि पीहू के पिताजी इसी बॉक्स से निकालकर उसे बहुत सारी चॉकलेट खिलाया करते थे। वही दूसरी तरफ किस्मत से मिस माया की कार रास्ते में फिर से खराब हो जाती है। वो गुस्से में आग बबूला होकर गाड़ी को धक्का देते हुए वापस अपने घर की तरफ लाने लगती हैं। पीहू और आनंदी दीदी अभी घर के अंदर ही थीं कि तभी अचानक उन्हें बाहर से मिस माया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
दोनों जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखती हैं तो मिस माया पीहू के पिताजी को गालियां दे रही थीं क्योंकि उन्होंने उन्हें खराब गाड़ी बेची थी। मिस माया पैर पटकती हुई घर के अंदर आती हैं। तभी अचानक उनकी नजर उस चॉकलेट वाले बॉक्स पर पड़ती है जो अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ था। इसे देखते ही उन्हें तुरंत शक हो जाता है और वो समझ जाती हैं कि घर के अंदर कोई ना कोई आया हुआ है। ये देखकर पीहू और आनंदी दीदी बहुत घबरा जाती हैं। आनंदी दीदी तुरंत सूझबूझ से काम लेती हैं और पीहू से धीरे से कहती हैं, पीहू, तुम जल्दी से किचन के रास्ते से बाहर निकल जाओ। पीहू तुरंत किचन की ओर भागती है और आनंदी दीदी खुद को बचाने के लिए दूसरी तरफ भागती हैं। लेकिन मुसीबत ये होती है कि मिस माया भी उसी तरफ बढ़ने लगती हैं जिस तरफ पीहू गई थी। आनंदी दीदी ये देख लेती हैं। मिस माया चलते चलते पीहू के एकदम करीब पहुंच जाती हैं। वो जैसे ही पीहू को पकड़ने वाली होती हैं तभी आनंदी दीदी पीछे से जानबूझकर जोर से आवाज कर देती हैं ताकि मिस माया का ध्यान भटक जाए और वो पीहू को ना पकड़ पाए। आनंदी दीदी की तरकीब काम कर जाती है। मिस माया रुकती हैं और आवाज की दिशा में दूसरी तरफ जाने लगती हैं। मौके का फायदा उठाकर पीहू पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है और नहीं खुलता। तभी वो डायन जैसी टीचर मिस माया वापस घूमकर किचन में आ जाती हैं। हालांकि वहां कोई नहीं दिख रहा था, फिर भी उन्हें पूरा एहसास था कि यहाँ कोई न कोई छुपा है। वो शक के मारे टेबल के नीचे का पर्दा उठाकर देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन पीहू बहुत चालाक थी। वो टेबल के नीचे छिपने के बजाय टेबल के ऊपरी हिस्से के फ्रेम को पकड़कर ऊपर लटक जाती है। मिस माया पर्दा उठाती हैं तो नीचे कोई नहीं होता और इस तरह पीहू की जान बच जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ से आनंदी दीदी नीचे का एक दरवाजा जोर से खोलकर बंद करती हैं ताकि मिस माया को लगे कि कोई दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया है। दरवाजे के टकराने की आवाज सुनकर मिस माया तुरंत उस तरफ भागती हैं। इसी बात का फायदा उठाकर पीहू फुर्ती से नीचे उतरती है और ऊपर की मंजिल की तरफ भाग जाती है। लेकिन सीढ़ियों पर भागते समय मिस माया को पीहू के कदमों की आवाज सुनाई दे जाती है और वो चिल्लाते हुए उसका पीछा करने के लिए ऊपर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। आगे तब बड़ी वाली लड़की छोटी को लेकर तुरंत नीचे आती है और बेसमेंट की ओर भागती है। लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। वो मोटी टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उनके पीछे ही आ रही होती है। लेकिन वे दोनों लड़कियां होशियारी से बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। वो टीचर भी बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी, इसलिए वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है और बाहर उन्हें दौड़ाने लगती है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि बाहर रखा एक स्टैचू पुतला भी तोड़ देती है। अब वे दोनों लड़कियां होशियारी से पेड़ों की झाड़ियों में छुप जाती हैं। तब वो छोटी लड़की अपनी दोस्त से कहती है, ये टीचर बच्चों के टीचर बनने के लायक नहीं है। फिर वो प्रॉमिस वादा करती है कि वो दोबारा आएगी और उसकी सारी चीजें टीचर के घर से निकाल लेगी। लेकिन उसकी दोस्त मना करती है और कहती है, गलती से भी तुम कभी टीचर के घर मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा मार देगी। इसके बाद जब वो छोटी लड़की घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ पुलिस ऑफिसर के साथ अपने घर में बैठी होती है। लेकिन उसके पिताजी को लग रहा था कि ये लोग पुलिस नहीं बल्कि कोई काम करने वाले हैं, इसलिए वे उन्हें डांटकर भगा देते हैं और कहते हैं, मेरे घर में ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो तुम। जब छोटी लड़की बताती है कि वे पुलिस वाले हैं तो उसके पिताजी ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे भी डांट देते हैं। इस वजह से उस छोटी लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे को गौर से देखने लगती है। तभी दरवाजा थोड़ा सा हिलता है, लेकिन उसी समय उसके पिताजी गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर छोटी लड़की का गुस्सा और तेजी से बढ़ने लगता है और ठीक उसी समय दरवाजा अपने आप ही जोर से बंद हो जाता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि उसके पास सच में बहुत बड़ी पावर शक्ति है। अब वो सोचती है कि इस पावर को पाने के लिए उसे अपनी शक्तियों पर थोड़ा फोकस करना होगा। इसलिए अब जब भी वो ज्यादा गुस्से में होती थी तो उसकी शक्तियां अपने आप ही जागृत हो जाती थी और फिर वो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती थी। अब वो अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस अभ्यास करने लगती है। वो उस बात को सोचने लगती है जब उसके पिता और टीचर गुस्से में उस पर चिल्लाते थे। वो सब सोचकर वो अपनी पावर को जगाती है और धीरे धीरे वो अपने घर के दूध, चम्मच और बाकी सब चीजों को अपने काबू में करना सीख जाती है। यह देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसकी शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं। वहीं दूसरे दिन छोटी लड़की देखती है कि वही पुलिस ऑफिसर फिर से आए हुए हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पिताजी को जेल में डाल दूंगा और तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा। तभी वो लड़की अपनी शक्तियों से कार को अचानक चालू कर देती है। ये देखकर ऑफिसर बहुत डर जाते हैं और कार की तरफ भागते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो लड़की अपने पिताजी की कैसेट चुरा लेती है ताकि उन लोगों के पास उसके पिता के खिलाफ कोई भी सबूत न रहे। रात को जब छोटी लड़की टीचर के घर जाती है तो वो देखती है कि टीचर किसी काम में व्यस्त है। छोटी लड़की इसी मौके का फायदा उठाती है और छुपकर खिड़की के रास्ते टीचर के पुराने रूम कमरे तक पहुंच जाती है।
इसके बाद वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपनी दोस्त की गुड़िया को हवा में उड़ाकर अपने पास ले आती है। जब उसे गुड़िया मिल जाती है तो वो नीचे उतरने लगती है, लेकिन अचानक उसके कपड़े का एक टुकड़ा पेड़ में फंस जाता है। इसके बाद वो लड़की अपनी शक्तियों से चॉकलेट भी चुराने लगती है। तभी टीचर को महसूस होता है कि घर के बाहर कोई तो है, इसलिए वो जल्दी से आकर खिड़की से देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखता क्योंकि वो लड़की कहीं नीचे छुपी हुई होती है। फिर वह लड़की गुस्से में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो घड़ी की सुइयों को आगे पीछे करने लगती है और टीचर की चेयर, कुर्सी को भी पीछे खींच देती है, जिसकी वजह से टीचर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये देखकर टीचर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद वो लड़की कमरे की सारी खिड़कियों को अपने आप खोल देती है और टीचर की फोटो उठाकर आग में फेंक देती है और उसकी जगह वो अपनी दोस्त के पिताजी की फोटो लगा देती है। यह देखकर टीचर डर के मारे कांपने लगती है। दरअसल उस लड़की का प्लान ये होता है कि टीचर को लगे कि उसकी दोस्त के पिता की आत्मा उसे इस घर से निकालना चाहती है। तभी डर के मारे टीचर घर से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं भागने लगती है। लेकिन उसी समय टीचर की नजर उस छोटी लड़की के रिबन पर पड़ती है। रिबन को देखकर टीचर सोचने लगती है और समझ जाती है कि ये सारी हरकत इसी छोटी लड़की की है। वहीं दूसरी तरफ छोटी लड़की अपना काम पूरा करने के बाद वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन छोटी लड़की की दोस्त उसे समझाती है कि मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए मना किया था, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। तो छोटी लड़की कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बताती है कि मैं घर के अंदर नहीं गई थी, बल्कि बाहर गैराज की छत पर चढ़कर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारी चीजें लेकर आई थी। बच्ची की बात सुनकर पहले तो उसकी दोस्त को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो छोटी बच्ची पानी के गिलास को हवा में उड़ाने लगती है तो ये देखकर वो सन्न रह जाती है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है। तभी अचानक टीचर क्लास में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। को अपने सामने लाइन से खड़े होने का आदेश देती है। फिर वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि कल रात मेरे घर कोई चोरी करने आया था और मुझे वहां ये रिबन मिली है जो तुम में से ही किसी एक की है। वह टीचर को उस छोटी बच्ची के ऊपर पूरा शक होता है, इसलिए वह देर न करते हुए उस बच्ची की फौरन गर्दन पकड़ लेती है। लेकिन ठीक उसी समय चुपके से वो लड़की चौक को अपनी शक्तियों से नियंत्रित करने लगती है। वो चौक अपने आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना चालू कर देती है। चौक से बोर्ड पर ऐसे शब्द लिखे जा रहे होते हैं जैसे उस लड़की की दोस्त के स्वर्गीय पिताजी खुद उस टीचर के लिए लिख रहे हों। बोर्ड पर साफ साफ लिखा होता है कि तारांकन, मेरे बच्चे का पैसा वापस करो, उसका घर वापस करो और उसके घर से हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हारा भी अंजाम मेरे जैसा ही होगा। ये भूतिया मंजर देखकर वो क्रूर टीचर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर इसके बाद वो लड़की चौक को हवा में उड़ा देती है और वो सीधे टीचर के ऊपर अटैक हमला कर देती है। चौक को अपने आप हमला करते देख पूरी क्लास के बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर टीचर बहुत घबरा जाती है और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब टीचर को होश आता है तो वो गुस्से और बौखलाहट में एक बच्चे को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये देखकर वो नन्ही लड़की तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस बच्चे को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में रोक लेती है। फिर वो हवा के जरिए उस बच्चे को वापस अंदर लाती है और सीधे टीचर की ओर लाकर फेंक देती है। इसके बाद वो लड़की अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती है और उस घमंडी टीचर को सबके सामने बहुत जलील करती है। टीचर को इस तरह परेशान और जलील होता देख सारे बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। बच्चों का हौसला बढ़ जाता है और वे सब मिलकर टीचर के ऊपर अपना खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। टीचर ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती है क्योंकि आज स्कूल के सारे बच्चे एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। आखिरकार बच्चे भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। अपनी जान आफत में देखकर वो टीचर तुरंत भागती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से दुम दबाकर भागने लगती है। वो इस कदर डर चुकी थी कि वो दोबारा फिर कभी उस स्कूल में लौटकर नहीं आई। कहानी का ये अंत